एक तो आपका परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए। जी असल में मेरा नाम निजामुद्दीन सैफी है और मैं आम आदमी पार्टी से लगभग 7 या 8 साल के समथिंग से जुड़ा हुआ हूँ। तो शुरुआती तौर से जब पार्टी ने विश्वास जताया तो मुझे मेन विंग के अंदर वार्ड इंचार्ज की 52 में रखा और मैंने उसको बखूबी निभाया। फिर पार्टी ने काम को देखते हुए आगे मैंने प्रमोशन किया तो मुझे गोकलपुरी विधानसभा के अंदर में एसएमसी में ऑब्जर्वर बना के भेज दिया गया। आगे और भी मुझे पार्टी ने बड़ी इज्जत दी और बराबर मुझे प्रमोशन किया। तो मुझे एसएमसी के अंदर में आगे मतलब जो है मास्टर ट्रेनर बना के भेज दिया गया, जो स्कूलों के अंदर जाकर के हम लोग पेरेंट्स और टीचर को बैठ करके एक आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं कि किस तरह हमने अपने बच्चों के लिए पढ़ाई में मेहनत करनी है। और अभी भी मैं जो है इस वक्त में जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है, अभी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाया हुआ मुझे करावल नगर से माइनॉरिटी का। तो जिस तरह से आप लंबा सफ़र आपका सियासी हो गया आम आदमी पार्टी में, उसके बाद में जिस तरह से सीट है जोरीपुर वार्ड नंबर 52 ही तक है, तो यहाँ आपके बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर मैंने दिखाई दिए, तो क्या आप भी इस वार्ड की तैयारी में लगे हैं? दरअसल बात यह है, ये सीट बराबर जो है रिजर्व रही। विधानसभा तो रिजर्व थी लेकिन चारों वार्ड भी रिजर्व रहे। अच्छा, उसमें अब की बार जनरल हुई है। अब जनरल में भी जो एक स्थिति है अब की बार में, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा भी है कि वो बराबर सबको साथ लेके चल रही है और हम भी चाहते हैं कि हम पार्टी के साथ जिस तरह बराबर चल रहे हैं तो एक मौका हमें भी मिलना चाहिए। जैसे मैं बता दूं, यहाँ से हमारे यहाँ लगभग जो एससी हमारा जो हमारे भाई हैं वो 22,000 समथिंग है, लेकिन मुसलमानों की जो हमारे भाइयों की ताकत है वो लगभग 18,000 के समथिंग है। तो मैंने सोचा हम तो भैया कहीं ना कहीं दोनों ही पीटे छीते हैं, क्योंकि बीजेपी बराबर 15 साल से एमसीडी में है। वो हमारे दोनों दलित का एरिया हो या मुस्लिम एरिया हो, काम कराने को तैयार ही नहीं होती, क्योंकि हम उनको वोट देते नहीं हैं। पहले हम कांग्रेस को वोट दिया करते थे और बाद में उसके बाद में स्थिति हुई कि हम आम आदमी पार्टी में आ गए तो हम आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों कुटे पिटे इकट्ठे हैं, तो दोनों मिलकर लड़ेंगे और सीट निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब ये रिजर्व सीट थी तो यहाँ से दलित ही पार्षद हुआ, क्योंकि दलित भी रिजर्व है तो दलित ही पार्षद हुआ। फिर अब क्या उम्मीद लगाए बैठे कि भी मुस्लिम जीत जाए तो फिर सब काम होगा? वो जो दलित थे आप ही के साथ ही थे, आपके इलाके में इस तरह कूड़े के ढेर दिखाई दिए गए। देखिए, उसमें दरअसल बात क्या रही, कहीं ना कहीं विचारधारा की बात रही। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसमें कहीं ये फर्क ही नहीं आता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, वो सबको साथ लेके चलती है। और जो हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं दलित समाज के, वो बहुत ही प्रेम और बहुत ही मोहब्बत वाले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं। तो मेरे दलित भाइयों ने ही मुझे कहीं ना कहीं कहा कि निजाम भाई अब क्या आप लड़िए, हम आपको उसमें आगे लेके आएंगे और आप जीतेंगे और हम आपके साथ हैं। तो मेरी हिम्मत और हौसला वहीं आगे बढ़ गया। इससे पहले 2012 में जनरल सीट थी, 2017 में रिजर्व हो गई, उससे पहले रिजर्व 2007 में रिजर्व थी। लगातार यहाँ बीजेपी से 3 बार यहाँ से पार्षद बीजेपी के जीत रहे हैं, चाहे वो दलित रही हो या जनरल सीट रही हो। तो ऐसे क्या लगता है कि भी इस बार मुस्लिम जो है जीत जाएंगे, मुस्लिम और आम आदमी को टिकट दे दे? तो असल में सबसे बड़ी बात है विचारधारा की। विचारधारा ही राज करती है, व्यक्ति राज नहीं करता। बीजेपी की जो विचारधारा वो कहीं ना कहीं बांटने की विचारधारा है, जिस वजह से जो है ना कहीं दिक्कत रही। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो जोड़ने की विचारधारा है। तो दलित और मुस्लिम, मुझे जहाँ तक अभी 60 साल 9 साल में पार्टी को मतलब चल के हुआ है, तो हम में ऐसा कोई फर्क नहीं है। और उन्हीं लोगों की तरफ से बात बराबर कही जा रही है कि निजाम भाई आप आइए, हम आपके साथ में, हम भी ये मिसाल कायम करके दिखाएंगे कि हम कल भी एक थे और हम आज भी एक हैं। जिस तरह से इस सीट पर जब भी चुनावी आंकड़ा होता है वहाँ पर यहाँ बीएसपी एक तीसरा दल उभर का आता है। जो फाइट होती है बीएसपी से होती है, क्योंकि बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी या कांग्रेस, इन तीनों के बीच में होता है। अब कांग्रेस भी आम आदमी अगर तो 4 दल हो गए हैं, ऐसे में जो दलित वोट है वो बीएसपी की तरफ चला जाता है, ब्राह्मण वोट इकट्ठा होकर बीजेपी के पाले में चला जाता है। तो क्या लगता है कि मुस्लिमों को सारे सीट आम आदमी पार्टी खाते में चल जाएगी? दरअसल ये मुस्लिमों के सहारे सीट नहीं निकलेगी, ये तो एक सोचना गलत है। ये जो विचारधारा आम आदमी पार्टी की है उसके भी हाथ पे सीट निकलेगी। उसमें भले से एक मुस्लिम चेहरा बन जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो विचारधारा है विचारधारा के आधार पर निकलेगी, ना कि किसी धर्म या कास्ट या किसी विशेष समुदाय के हिसाब से। अच्छा, तो आप ये समझ रहे हैं कि 18 बाई 40,000 होते, 58 40,000 होते, 70% विरोध कर लेते हैं, इसलिए सीट पे हमारे समुदाय से टिकट होना चाहिए। हाँ, दरअसल ये है, इसमें कहीं ना कहीं ये फिर कहूँगा मैं, आम आदमी पार्टी की विचारधारा 2 कदम आगे बढ़ के एक दूसरे के समाज को एक्सेप्ट करती है। इसमें एससी समाज की तरफ से जो एक बात निकलता है, उन्होंने कहा भाई रिजर्व होती है तो हम आप लोगों को नंबर नहीं आता, आप लोग नहीं लड़ते। इस बार जनरल हुई है तो आप लोग लड़िए, हम आपके साथ। नहीं, पिछली बार 2012 में पीस पार्टी चुनाव लड़ी थी,
तब चुनाव जीत नहीं पाए मुस्लिम समुदाय के जो चुनाव लड़े थे? देखिए, जब पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं मेरा भी इन्वॉल्वमेंट था। धर्मराज जी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, जो बात है। उससे पहले मुमताज भाई इलेक्शन लड़े थे। उनकी बात, मुमताज भाई पीस पार्टी की बात कर रहे तो हैं। मुमताज भाई में उस वक्त दिल्ली प्रदेश संगठन सचिव हुआ करता था पीस पार्टी का। तो मुमताज भाई को टिकट लेके आए, लड़वाया सारे। तो उस वक्त भी दलित समाज ने कहीं ना कहीं बहुत साथ दिया था। बट ये था कहीं ना कहीं जो विचारधारा आम आदमी पार्टी की थी, वो विचारधारा इतनी ताकतवर नहीं थी जिससे हम उस वक्त हारे थे। और आज हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि विचारधारा बहुत अच्छी है। मेरा एक कटाक्ष सवाल है कि जहाँ आम आदमी पार्टी के 50% से कम मुस्लिम वोट होते हैं, आम आदमी टिकट नहीं देती, तो क्या यहाँ 35% वोट में टिकट दे देगी? देखिए, मैं आपकी बात से यहाँ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक भी इस बारे में कहीं से कोई ऐसा कोई मतलब आकलन मेरे सामने नहीं कि साहब 50% से कम मुसलमानों को पार्टी टिकट नहीं देती। मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ, 65% जनता कॉलोनी, वहाँ आम आदमी पार्टी ने पिछली बार एक सक्सेना समाज को वोट दिया। वहाँ एक गौतमपुरी वार्ड है, वहाँ अनिल जैन समाज को वोट टिकट दिया। तो इस तरह से कई वार्ड है जहाँ 50% से ज़्यादा होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम को टिकट दिया। यहाँ तो 35 से 40 के समथिंग है, तो क्या है आम आदमी पार्टी देगी बाकी? इस समय गोकुलपुर विधानसभा के अंदर में 4 वार्ड है, चारों ही वार्ड रिजर्व रहे। अब उसके अंदर में जो मुस्लिम बहुल है वो हमारे की बावली के अंदर ही है, और मुस्लिम चाहते हैं कि हमारी भी नुमाइंदगी हो और हम भी अपना यहाँ को अपना जो है कैंडिडेट लेकर आए। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि बहुल होने की वजह पे नहीं, बल्कि यहाँ जो हमारा प्यार मोहब्बत है उसके बेस पे एक टिकट गोकुलपुर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी देगी। आपको मानना है कि यहाँ ये चारों वार्ड इस बार जनरल हो गए हैं? ये सिर्फ एक गोकुलपुर विधानसभा जोरीपुर वार्ड है जहाँ मुस्लिम बहुल्य इलाका है, इसमें आपको लगता है कि मुस्लिम इस वार्ड में मुस्लिम को टिकट देगी? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है बहुत गहराई से इन बातों पे जो है एनालाइज करता है। और अभी तक भी जो है मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं कि अनदेखा किया। क्योंकि इस वार्ड में मैं आपको जानकारी बताऊं कि जो गोकुलपुर से विधायक है सुरेंद्र कुमार, उसको मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ कर काफ़ी वोट दिया था। कह सकते हैं 80% वोट जो है 80 से 90% मुस्लिम जो है उसको चला गया था खाते में, आम आदमी पार्टी खाते में। तो उसके बदले में आप एक टिकट चाहते हैं? नहीं, असल में इसमें क्या है, देखिए हम बराबर आम आदमी पार्टी के साथ लगे हुए हैं, और 4 वार्ड में से एक वार्ड के लिए हम पार्टी से कह रहे हैं। तो हमें उम्मीद है पार्टी हमारी बात सुनेगी। और इस मामले जो हमारे विधायक जी चौधरी सुरेंद्र जी बहुत ही मतलब सुलझी शख्सियत है, बल्कि उनके आने पे विधानसभा के अंदर में जो बदलाव हुए हैं वो अपने आप में कमाल है। उन्होंने सारे संगठन को जोड़ के रखा और वो हर तरह से समन्वय बना के चल रहे हैं। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि विधायक जी भी कहीं ना कहीं इस बारे में सोचने में है, और टिकट बिल्कुल एक टिकट मुसलमान को होगा।